सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी जब 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो वहाँ बैठे सभी विद्वान उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। सभी को हंसता देख अष्टावक्र जी भी उनसे तेज हंसने लगे। राजा जनक ने हैरान होकर पूछा, सब तो आपको देखकर हंस रहे हैं, पर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने गरजते हुए कहा, राजन, मुझे लगा था आपकी सभा में ज्ञानी लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो सब चमार अर्थात चमड़ी के व्यापारी बैठे हैं, जो आत्मा के दिव्य ज्ञान को छोड़कर सिर्फ मेरे शरीर की चमड़ी देख रहे हैं। सत्संग जी पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र जी ने समझाया कि जैसे घड़ा टेढ़ा होने से उसके अंदर का पानी टेढ़ा नहीं होता, वैसे ही शरीर के टेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी नहीं होती। असल निरंकारी समझ वही है जो शरीर के पार आत्मा को देखे। सत्संग जी राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा, हे गुरुदेव, संसार की माया के बीच रहते हुए वैराग्य कैसे हासिल हो? अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अपने साथ जंगल चलने को कहा। वहाँ उन्होंने जनक के एक हाथ में सोने की मोहरें रख दी और दूसरे हाथ में साधारण मिट्टी। उन्होंने पूछा, राजन, आपके लिए दोनों में से कीमती क्या है? जनक ने कहा, सोना। अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, तब तक मन में भेद है जब तक बंधन है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इंसान के लिए सोना और मिट्टी दोनों एक समान हो जाते हैं। निरंकार प्रभु को पा लेने के बाद संसार की कोई भी माया मन को विचलित नहीं कर सकती। यही असली वैराग्य है। सत्संग जी राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी के सामने एक बड़ी शर्त रख दी कि मुझे उतनी देर में आत्मज्ञान चाहिए जितनी देर में मैं घोड़े पर सवार होता हूँ। जनक ने घोड़े की रकाब पर अपना एक पैर रखा और अष्टावक्र जी से पूछा, गुरुदेव, मेरा दूसरा पैर घोड़े के ऊपर पहुँचे उससे पहले मुझे सत्य का दर्शन कराओ। अष्टावक्र जी ने शांत भाव से कहा, राजन, तो फिर अपना मन मुझे सौंप दो। जनक ने जैसे ही अपना मन गुरु के चरणों में अर्पित किया, उनका दूसरा पैर ऊपर जाने से पहले ही उनका मन शून्य हो गया। सत्संग जी अष्टावक्र जी ने सिखाया कि मुक्ति में समय नहीं लगता, समय सिर्फ समर्पण में लगता है। जैसे ही इंसान अपना अहंकार और मन इस निरंकार प्रभु को सौंप देता है, वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। सत्संग जी एक रात राजा जनक ने सपने देखा कि वो दाने दाने को तरस रहे हैं और भूख के मारे तड़प रहे हैं, लेकिन जैसे ही आँख खोली तो उन्होंने देखा कि वो अपने आलीशान महल में मखमली बिस्तर पर हैं। जनक व्याकुल हो गए और इसी अष्टावक्र के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, जब सपने में था तो महल झूठा था, अब जागा हूँ तो वो भूख झूठी है, सच क्या है? अष्टावक्र जी हंसे और बोले, राजन, न तो वो सपना सच था और न ही यह महल सच है। सच सिर्फ वो तुम हो जो रात में सपने को देख रहे थे और अब इस महल को देख रहे हो। सत्संग जी अष्टावक्र जी ने समझाया कि यह संसार भी एक चलते हुए सपने की तरह है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। केवल यह अविनाशी निरंकार प्रभु और हमारी आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य को जानो और शांत हो जाओ। राजा जनक जी ने फिर एक दिन पूछा, हे महात्मन, इंसान को इस संसार में किसने बांध कर रखा है? माया ने, परिवार ने या कर्मों ने? अष्टावक्र जी ने उत्तर देने के बजाय पास में खड़े एक खंबे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, इस खंबे ने मुझे जकड़ लिया है। जनक हैरान होकर बोले, गुरुदेव, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा, बल्कि आपने खुद खंबे को पकड़ रखा है, बस हाथ छोड़ दीजिए। अष्टावक्र जी मुस्कुराए और खंबे को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, राजन, यही तो उत्तर है। इस संसार की किसी वस्तु या माया ने तुम्हें नहीं बांधा है, तुमने खुद अपनी इच्छाओं और अहंकार से संसार को पकड़ रखा है। जैसे ही मन से मोह छोड़ोगे तुम अभी मुक्त हो जाओगे। जब राजा जनक ने पूछा कि क्या अच्छे कर्म करने से और पुण्य कमाने से मोक्ष मिल जाता है, तो अष्टावक्र जी का जवाब हैरान करने वाला था। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, जैसे लोहे की जंजीर इंसान को बांधती है, वैसे ही सोने की जंजीर भी इंसान को बांध कर ही रखती है। पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की। अगर तुम खुद को सिर्फ अच्छा काम करने वाला समझकर अहंकार करोगे तो वो पुण्य भी तुम्हें भटका देगा। तुम न शरीर हो न कर्म हो, तुम तो शुद्ध बुद्ध और शांत आत्मा हो। सच्चा ज्ञान यही है कि खुद को कर्ता मानना छोड़ दो और सब कुछ इस निरंकार की रजा पर सौंप दो। जब कर्मों का अहंकार खत्म हो जाता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। सत्संग जी फिर उनका सवाल था, जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो क्या हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए? अष्टावक्र जी ने सामने रखी एक तराजू की तरफ इशारा किया और बोले, अगर तराजू का एक पलड़ा नीचे झुक जाए तो क्या तुम उस पलड़े को पीटते हुए या दूसरे पलड़े पर वजन बढ़ाते हो? जनक ने कहा, मैं दूसरे पलड़े पर वजन बढ़ाकर संतुलन बनाता हूँ। अष्टावक्र जी बोले, तो फिर जब कोई बुराई करे तो क्रोध करके अपना पलड़ा नीचे क्यों गिराते हो? उन्होंने समझाया कि दूसरों के दोष देखने से हमारा अपना मन मैला होता है। जब भी बाहर बुराई दिखे, अपने अंदर इस निरंकार के सिमरन का वजन बढ़ा लो, मन अपने आप शांत और संतुलित हो जाएगा। क्या आत्मज्ञानी पुरुष को कभी दुख या तकलीफ नहीं होती? अष्टावक्र जी ने राजा जनक के सामने एक बड़ा सा दर्पण रख दिया। उन्होंने पहले उसके सामने एक सुंदर फूल रखा और फिर एक जलता हुआ कोयला। उन्होंने पूछा, क्या फूल को देखकर शीशा खुश हुआ या कोयले की आग से शीशा जल गया?
जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, शीशा तो बस दोनों को दिखा रहा है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। अष्टावक्र जी ने कहा, बस यही आत्मज्ञान है। तुम्हारा यह शरीर और मन सुख दुख को भोगेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस शीशे की तरह है जो सब कुछ सिर्फ देखती है, प्रभावित नहीं होती। इस निरंकार को जान लो, फिर दुनिया की कोई आंच तुम्हें छू नहीं पाएगी। प्रभु ईश्वर की सबसे बड़ी और सच्ची पूजा क्या है, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अष्टावक्र जी ने जनक का हाथ पकड़ा और बोले, हे राजन, जो पानी सागर में है, क्या वही पानी लहरों में नहीं है? जो मिट्टी घड़े में है, क्या वही मिट्टी जमीन में नहीं है? जब सब कुछ एक ही तत्व से बना है, तो परमात्मा किसी एक मंदिर या मूर्ति में कैद कैसे हो सकता है? जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वही तुम्हारे भीतर भी धड़क रहा है। सच्ची पूजा यह नहीं कि तुम संसार को छोड़कर कहीं भाग जाओ, बल्कि सच्ची पूजा यह है कि तुम इस घट वासी निरंकार को हर जीव में देखो और हर किसी की सेवा करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। सत्संग जी, राजा जनक ने पूछा, इंसान को पाप, मृत्यु और बदनामी का इतना डर क्यों सताता है? इस डर का अंत कैसे हो? अष्टावक्र जी ने राजा जनक को एक घने अंधेरे कमरे में ले गए और बोले, राजन, इस अंधेरे को लाठी से मारकर बाहर निकालो। जनक हैरान होकर बोले, गुरुदेव, लाठी से अंधेरा कैसे भाग सकता है? अष्टावक्र जी ने मुस्कुराकर एक छोटा सा दीपक जला दिया और कमरा रोशनी से भर गया। उन्होंने कहा, अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। ठीक उसी तरह डर का कोई अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ ज्ञान की कमी है। जैसे ही इस निरंकार प्रभु का दिव्य प्रकाश जीवन में आता है, मौत और माया का सारा डर एक क्षण में गायब हो जाता है। फिर राजा जनक ने पूछा, जब मैं खुद को एक राजा देखता हूँ तो मेरे अंदर प्रजा को पालने का अहंकार आ जाता है, इससे मैं कैसे बचूं? अष्टावक्र जी उन्हें समुद्र किनारे ले गए। वहाँ एक ऊंची लहर उठी और किनारों से टकराकर विलीन हो गई। अष्टावक्र जी ने पूछा, राजन, क्या वो लहर समंदर से अलग थी? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, वो उठी तब भी पानी थी और जब मिट गई तब भी पानी ही रही। अष्टावक्र जी बोले, बस यही तुम हो। तुम कोई राजा या शरीर नहीं हो, तुम तो इस अनंत निरंकार सागर की एक छोटी सी लहर हो। जब तक खुद को अलग मानोगे, अहंकार तड़पाएगा। जैसे ही समझोगे कि तुम इसी का हिस्सा हो, सब शांत हो जाएगा। फिर जनक ने पूछा, प्रभु, इस मतलबी दुनिया और बुरे लोगों के बीच रहते हुए अपनी पवित्रता को कैसे बचा कर रखें? अष्टावक्र जी ने ऊपर देखते हुए कहा, राजन, इस आसमान को देखो। इसके नीचे कभी बदबूदार कचरा जलाया जाता है तो कभी सुगंधित हवन की धूप उठती है, लेकिन क्या धुएं या खुशबू से आकाश कभी गंदा या सुगंधित होता है? आकाश हमेशा वैसा ही अछूता और शुद्ध रहता है, क्योंकि वह बहुत विशाल है। गुरसिक का मन भी इस आकाश की तरह होना चाहिए। दुनिया आपके बारे में अच्छा बोले या बुरा, आप अपनी विशालता मत छोड़ो। इस निरंकार से जुड़े रहो और हर हाल में पवित्र बने रहो। फिर राजा जनक ने पूछा, दुनिया में इतने सारे धर्म, पंथ और अलग अलग मान्यताएं हैं, इनमें से सच्चा मार्ग कौन सा है? अष्टावक्र जी ने राजा के हाथ की सोने की अंगूठी, गले का हार और कंगन मंगवाया। उन्होंने पूछा, इन तीनों में क्या अंतर है? जनक ने कहा, तीनों के नाम, रूप और आकार अलग हैं। अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, अगर इन तीनों को पिघला दिया जाए तो क्या बचेगा? जनक ने कहा, सिर्फ शुद्ध सोना। अष्टावक्र जी ने कहा, बस यही सत्य है। संसार में नाम, भाषा और पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर छिपा हुआ तत्व वही एक अविनाशी निरंकार प्रभु है। जो इस अनेकता में उस एक सोने अर्थात परमात्मा को देख लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर राजा जनक ने पूछा, हे महात्मन, मेरे अतीत में मुझसे कुछ बड़ी भूलें हुई हैं, जिनका पछतावा मुझे आज भी तड़पाता है। मैं क्या करूं? अष्टावक्र जी ने उन्हें एक बहती हुई नदी के पास ले गए। उन्होंने नदी के पानी में एक लकड़ी डाली जो बहते हुए आगे निकल गई। उन्होंने जनक से कहा, जो पानी अभी आगे बह गया उसे वापस लाओ। जनक ने कहा, गुरुदेव, यह तो संभव है, जो बह गया वो तो गया। अष्टावक्र जी ने गंभीर होकर कहा, तो फिर बीते हुए कल को वापस लाने की जिद क्यों? जो हो चुका है वो नदी के पानी की तरह बह गया। अतीत को सोचकर दुखी होना ज्ञानता है। इस वर्तमान क्षण में जियो, इस निरंकार के सिमरन में जुड़ो, क्योंकि सत्य केवल अभी है, बीता हुआ कल नहीं। राजा जनक ने पूछा, प्रभु, इंसान जीवन भर सुख और शांति के पीछे भागता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा अतृप्त और दुखी क्यों रहता है? अष्टावक्र जी ने कहा, जंगल में एक कस्तूरी हिरन होता है, उसकी अपनी नाभि में एक बेहद खूबसूरत खुशबू आती है, लेकिन वह अज्ञानतावश उस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। वह झाड़ियों में भागता है, लहलुहान होता है, पर खुशबू नहीं मिलती, क्योंकि खुशबू बाहर नहीं, उसके अपने ही भीतर छिपी होती है। ठीक यही हाल आज के इंसान का है। सच्चा सुख और आनंद किसी बाहरी वस्तु, पद या पैसे में नहीं है। वह आनंद तो आपके भीतर बैठे इस निरंकार प्रभु का रूप है। तो खुद को पहचानो, अपने भीतर झांको, आपको परम शांति मिल जाएगी। राजा जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मन में यह विचार आता है कि यह मैंने किया, इस कर्ता भाव के अहंकार से कैसे छूटूं? अष्टावक्र जी ने उन्हें बाजार में चल रहे कठपुतली के खेल के पास ले गए।
वहाँ लकड़ी के गुड़िया गुड्डे आपस में लड़ रहे थे, नाच रहे थे। अष्टावक्र जी ने पूछा, क्या यह कठपुतलियां अपनी मर्जी से नाच रही हैं? जनक ने कहा, नहीं, इन्हें नचाने वाला तो पर्दा के पीछे छुपा वो कलाकार है जिसकी उंगलियों से धागे बंधे हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, बस यही सच है, यह शरीर भी एक कठपुतली है और इसे नचाने वाला यह सर्वव्यापी निरंकार प्रभु है। जब तक सोचोगे कि मैं कर रहा हूँ, तब तक अहंकार के बंधन में बंधे रहोगे। जैसे ही जानोगे कि सब कुछ यही कर रहा है, तो तुम खेल का आनंद लेने लगोगे। राजा जनक ने पूछा, जब कोई हमारा अपमान करता है या हमें धोखा देता है, तो भीतर क्रोध की जो आग जलती है, उसे कैसे शांत करें? अष्टावक्र जी ने नीचे गिरे हुए दहकते हुए अंगारे को देखा। उन्होंने जनक से कहा, इस जलते हुए अंगारे को उठाओ और उस शत्रु पर फेंक दो जिसने तुम्हारा अपमान किया। जनक सहम गए और बोले, उस पर फेंकने से पहले तो यह अंगारा मेरा ही हाथ जलाकर राख कर देगा। अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, यही क्रोध का सच है। क्रोध उस अंगारे की तरह है जिसे आप दूसरों पर फेंकने के लिए अपने मन में रखते हैं, लेकिन वह सामने वाला का नुकसान करे न करे, आपके अपने सुकून और मन को सबसे पहले जला देता है। इस निरंकार की रजा में रहो और क्षमा करना सीखो। फिर राजा जनक ने पूछा, कोई इंसान हजारों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आत्मज्ञान से दूर क्यों रह जाता है? कमी कहाँ रह जाती है? अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, एक कुएं में एक मेंढक रहता था। उसे लगता था कि यह कुआं ही पूरी दुनिया है। एक दिन समंदर का मेंढक उस कुएं में आया और बोला कि समंदर बहुत विशाल है। कुएं का मेंढक हंसने लगा और बोला, क्या वो मेरे इस कुएं से भी बड़ा है? समंदर का मेंढक मुस्कुराया और बोला, दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन कुएं का मेंढक उसकी बात कभी समझ नहीं पाया। अष्टावक्र जी ने समझाया कि जो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान और अपने छोटे अहंकार के कुएं में कैद हैं, वो इस अनंत निरंकार प्रभु की विशालता को कभी नहीं समझ सकते। ग्रंथों को छोड़ो, अपनी बुद्धि का अहंकार छोड़ो और सीधे सत्य का अनुभव करो। सत्संग जी ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के इस महासंवाद का अंत एक ऐसे परम सत्य पर हुआ जिसने सदियों से इंसानी सोच को बदल कर रख दिया। अष्टावक्र जी ने सिद्ध कर दिया कि मुक्ति ना तो जंगलों में भागने से मिलती है और न ही संसार को छोड़ने से। सबसे बड़ी मुक्ति है अपने मन के भीतर छिपे अहंकार और मोह से मुक्त हो जाना। जब राजा जनक का अहंकार पूरी तरह शून्य हो गया, तब उन्हें समझ आया कि यह पूरी सृष्टि, यह पूरा ब्रह्मांड केवल एक ही अविनाशी सत्य के सहारे चल रहा है, जिसे हम निरंकार प्रभु कहते हैं। सच्चा ज्ञान यही है कि खुद को शरीर मानना छोड़ो, आत्मा के दिव्य रूप को पहचानो और कण कण में बसे परमात्मा से प्यार करो। सत्संग जी, अगर अष्टावक्र जी के इन विचारों ने आपका जीवन छुआ हो, तो कमेंट में धन निरंकार जी लिखकर इस दिव्य ज्ञान को आगे शेयर जरूर करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।